एक शहर में दुर्गा देवी नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका पति, उसके 2 बेटे और एक बड़ी बहू थी। अभी उसके छोटे बेटे की शादी नहीं हुई होती है, लेकिन अब उसकी भी उम्र शादी की हो गई होती है। इसलिए दुर्गा देवी अब अपने छोटे बेटे के लिए भी लड़की ढूंढ रही होती है। दुर्गा देवी बहुत ही सख्त और गरम मिजाज की औरत थी। वो अपने पूरे घर में अपना ही हुक्म चलाया करती थी। माँ जी, मेरे मायके से फोन आया था। मेरी माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो क्या मैं अपने मायके चली जाऊँ? बस 2-3 दिनों में वापस आ जाऊंगी। जब देखो तब मायके चली जाऊं, मायके चली जाऊं। बहू, तुम्हारी शादी क्या मायके जाने के लिए ही हुई थी? जब देखो मायके चली जाऊं, मायके चली जाऊं। घर में इतना सारा काम पड़ा है। अगर तुम मायके चली जाएगी तो इस घर का काम कौन करेगा? अब इस उम्र में तो मुझसे घर का एक भी काम नहीं होता है। अरे माँ, जाने दो ना। सच में उसकी माँ की तबीयत खराब है। मेरे पास भी फोन आया था। और वैसे भी 2-3 दिनों के लिए ही जाने के लिए तो कह रही है। जाने दो ना माँ। चुप कर, बड़ा आया बीवी का गुलाम। तू बीच में ना ही बोल तो ठीक है। कोई जरूरत नहीं है जाने की। मैंने एक बार कह दिया ना कि नहीं मतलब नहीं। उसकी बड़ी बहू भी उसके सामने कुछ नहीं बोलती थी, और तो और उसके दोनों बेटे और उसका पति भी उसके सामने कुछ नहीं बोलते थे। फिर कुछ दिन बाद दुर्गा देवी छोटे बेटे की शादी की बात चलाती है। हाँ हाँ, मैंने बात कर ली है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि एक लड़की है। उसके घर वाले भी शादी के लिए तैयार हैं। और वो हमारे बेटे के लिए बहुत ही सही लड़की है। हाँ हाँ, तो फिर देर किस बात की है? जल्दी से रिश्ता पक्का करो और शादी करो। एक लड़की उन लोगों को पसंद आ जाती है और छोटे बेटे की भी शादी हो जाती है। शादी करके छोटी बहू घर आ जाती है, लेकिन छोटी बहू उसकी बड़ी बहू कोमल की तरह सीधी नहीं थी। उसका मिजाज दबंग टाइप का था। वो गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करती थी, और जो भी बातें होती थी वो सामने और क्लियर बोलती थी। फिर दूसरे दिन कोमल किचन में चाय बना रही होती है। तभी वहां पर प्रिया आती है और उससे कहती है, अरे दीदी, आप चाय बना रही हो? लाओ मैं भी आपकी कुछ मदद कर दूं। आज नाश्ते में क्या बनेगा? आप जो भी बताओ मैं वो बना देती हूँ। ऐसे जल्दी जल्दी काम हो जाएगा, आपको भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। कोई बात नहीं प्रिया, अभी अभी तो तुम्हारी शादी हुई है। तुम आराम करो, मैं खाना बना लूंगी। घर का काम करने की तुम्हें पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी थोड़े दिन तुम रेस्ट कर लो। अरे कोई बात नहीं है दीदी, आज तक तो आप अकेली ही करती आई हैं। अब मैं आ गई हूँ तो मैं थोड़ी आपकी मदद कर दूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है दीदी। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारा इतना ही मन है तो कोई बात नहीं, तुम भी थोड़ी मेरी मदद कर दो। और वैसे भी दीदी, जल्दी जल्दी काम इसलिए निपटा रही हूँ कि मेरी फ्रेंड आ रही है। मुझे उससे मिलने जाना है। बस जल्दी जल्दी आपके साथ काम करा दूंगी, फिर चली जाऊंगी। ऐसे आप अकेली दिन भर कैसे करती रहोगी? चलो अच्छी बात है, इसी बहाने तुम्हारी दोस्त से तुम्हारी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन जाने से पहले एक बार माँ जी को बता देना। हाँ हाँ दीदी, ठीक है, मैं माँ जी को बता दूंगी। फिर ऐसा कहकर कोमल और प्रिया घर का सारा काम करते हैं। फिर प्रिया फ्रेंड से मिलने के लिए जाने लगती। तभी उसकी सास वहां पर खड़ी होती और उससे कहती है, माँ जी, वो मेरी एक फ्रेंड आ रही है, तो मैं उससे मिलने जा रही हूँ। बस थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। और कोई कहीं नहीं जाएगा। जाओ जाओ जाओ, जाकर सब अपना अपना काम करो। क्यों नहीं जा सकती माँ जी? और वैसे भी मैंने घर का सारा काम दीदी के साथ मिलकर करा लिया है। अब घर में कोई काम नहीं बचा है। अब पूरे दिन तो घर पे बैठना ही है। वैसे भी मेरी फ्रेंड आ रही है, तो क्या मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगी? तेरा दिमाग तो ठीक है, तू मुझे मना कर रही है? अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? इस घर में मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम नहीं करता। जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही होता है, इसलिए जैसा कह रही हूँ वैसा कर। सास के ऐसा कहने पर प्रिया को गुस्सा बहुत आता है, और जैसे ही दुर्गा देवी घर के अंदर जाती है, प्रिया चुपके से बाहर निकल जाती है
और वो अपने फ्रेंड से मिलने चली जाती है। फिर थोड़ी देर बाद दुर्गा देवी प्रिया को आवाज देती हैं। प्रिया बहू, अरे वो प्रिया बहू, अरे कहाँ मर गई छोटी बहू। माँ जी, प्रिया तो घर पे नहीं है। वो तो आज कोई दोस्त आने वाली थी, उसी से वो मिलने गई हुई है। आपसे बताया नहीं क्या उसने? क्या घर पे नहीं है? अच्छा, तो मेरे मना करने के बाद भी ये चली गई है। आने दो आज इसे। आज मैं इसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगी। फिर दुर्गा देवी गुस्से में दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। गुस्से में बड़बड़ाती हुई दरवाजे पर खड़ी हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब प्रिया आती है तो वो उस पर बरस जाती है और उससे कहती हैं, कहाँ गई थी तुम? मैंने तुम्हें मना किया था ना, फिर भी कहाँ गई थी तुम? मेरे मना करने के बाद तुम्हारी जाने की हिम्मत कैसे हो गई? हाँ, गई थी तो। माँ जी, मैंने पहले ही कहा था कि मैं आपकी बहू हूँ, आपकी गुलाम नहीं। जो आप कहोगी कि हंसो तो हंसूंगी, आप कहोगी कि रो तो मैं रोऊंगी। मैं हंसू, रोऊं, नाचूं, गाऊं, कहीं जाऊं, कुछ भी करूं, आपको क्या मतलब है? अरे प्रिया, तुम इतना कैसे बोल सकती हो? माँ के सामने तो आज तक किसी ने कुछ नहीं बोला, और हम लोग जब नहीं बोल पाते तो तुम कैसे इतना बोल सकती हो? बस करो प्रिया, चुप हो जाओ। क्यों ना बोलूं? आप लोग जैसे आज तक इनके साथ रहते आए हो, आप लोग यही चाहते हो कि मैं भी इनके साथ वैसे ही रहूं। आप लोग इनकी जी हुजूरी करते हो, इसीलिए तो इनकी आदत खराब हो गई है, जो सब पर अपना हुक्म चलाया करती हैं। अब देख ले इसकी जुबान कैंची की तरह कैसे चल रही है। अरे भाई छोड़ो ना, क्यों तुम इन सब बातों के पीछे पड़ी हो? अरे क्यों बात बढ़ा रही हो? जो हो गया सो हो गया। आप चुप रहो। आपको बीच में बोलने को किसने कहा है? माँ जी, प्रिया क्या गलत कह रही है? वो तो बिल्कुल सही कह रही है। आज तक आपने जैसे चाहा, जिस तरह से चाहा, उस तरह से इस घर में अपना हुक्म चलाया। आपके सामने कोई कुछ नहीं बोलता। अच्छा, तो अब तुम लोगों की भी जुबान मेरे सामने चलने लगी है। खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है, वैसे ही तुम लोग इस नालायक को देखकर अपना रंग बदल रहे हो। इज्जत करना और इज्जत पाना एक अलग की बात होती है, लेकिन किसी पर अपना हुक्म चलाना ये अलग की बात होती है। माँ जी सबको डरा धमका के रखती हैं और आप सभी उनसे डरते हो। आप लोग इनकी इज्जत नहीं करते। इज्जत उसकी होती है जो इज्जत के लायक होता है। मैं अब इस घर में नहीं रहने वाली। और हाँ रोहित जी, अगर आपको इस घर में रहना है तो रहो, वरना मेरे साथ चलो। फिर बारी बारी से सब लोग दुर्गा देवी को ऐसा कहते हैं और सब वहां से जाने लगते हैं। तभी सबको जाते देख दुर्गा देवी को अपनी गलती का एहसास होता है। अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अरे रुक जाओ। अरे सुनो सुनो, माफ कर दो सब लोग मुझे, अब से ऐसी गलती नहीं करूंगी। और कहती है कि अब से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर सब उसको माफ कर देते हैं। उस दिन के बाद से दुर्गा देवी अपना स्वभाव बिल्कुल ही बदल लेती है और वो खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है।